नंबर वन डायरेक्ट देन रजिस्टर डायरेक्ट फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय देन आफ्टर फिर लास्ट है क्या? ये कुछ मेथोडोलॉजी है एड्रेसिंग मोड के। थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में कैसे हम समझ सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है एड्रेसिंग मोड, बेसिकली क्या है एड्रेसिंग मोड? एक मेथोडोलॉजी है, एक टेक्निक है जिससे हम वो वेरिएबल कंप्यूटर में ढूंढ लें जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। इतनी बात तो है? वो वेरिएबल जिसपे हमें कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो वेरिएबल कहां पे है, वो उसको हम सर्च कर लें। दीज आर 9 ways टू सर्च द पर्टिकुलर वेरिएबल एबीसी, कुछ भी हो सकता है जो हमने उसे प्रोग्राम में सपोज किया हो, टू सर्च दीज पर्टिकुलर वेरिएबल्स दैट वेयर दे आर एग्जैक्टली इन। कहां हो सकते हैं? दो जगह, एक मेमोरी में और एक रजिस्टर में, राइट? ये वो मेथोडोलॉजी है। अभी हमने पढ़ा क्या? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पढ़ा जो मेमोरी से रिलेटेड था। अब थोड़ा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? बेसिकली ए बी सी, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। प्रोग्राम में अपन डिफाइन करते हैं इंट ए, इंट बी, इंट सी, ऐसा कुछ लिखते हैं, तो ये है वेरिएबल। थोड़ा प्रैक्टिकल वे में अगर हम अपना डेली लाइफ से अगर इसको कंपेयर करें तो दीज आर वेरिएबल्स। एक्चुअली ये क्या है? कोई वैल्यू होती है, नहीं, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, ऐसा हम लिख देते हैं, तो ये है क्या? वैल्यू है। फाइन। थोड़ा अगर कंपेयर करें हम इसको, ये इतने मेथोडोलॉजीज को याद कैसे रखा जाए, कैसे हम ध्यान रखें कि ये अलग अलग क्या कहना चाहते हैं, है ना? अब प्रैक्टिकली अगर ये माने हम कि आपने माता जी से 50 रुपए मांगे, क्या किया? 50 रुपीज। 50 रुपीज का एक वैल्यू है, रुपीज एक वैल्यू है। तो एक कंडीशन तो यह हो सकता है कि उन्होंने, ये वो वैल्यू है जो हम यहां कंसीडर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। एक तो ये कि ये ए का वेरिएबल जो इसने सपोज किया जो एक्चुअली नंबर कहां है, तो हमें जरूरत पड़ी कि हमें 50 रुपए चाहिए। अब उसको पाने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना? तो एक तो आपने मांगा कि हाँ 50 रुपए चाहिए, मम्मी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमें 50 रुपए ऑटो की किराए के लिए चाहिए, नहीं नहीं तो हमें डोसा खाना है तो 50 चाहिए। एक वो हुआ कि उन्हें हाथ में ले रखा था और उन्हें तुरंत आपको 50 रुपए क्या किया? दे दिया, तुरंत लिए थे कैश, आपको तुरंत दे दिया, वो क्या हो गया? कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ में था, कहीं ना मेमोरी में था और नहीं रजिस्टर में था, लिए हुई थी इत्तफाकन, आपने मांगा और उन्हें 50 रुपए दे दिया, पहला मेथड हो गया। उसके बाद में मान लो ये केस नंबर 1, हाथ में था, हमने तुरंत आपको हैंड ओवर कर दिया। केस नंबर 2,
बच्चे को बहकाते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है 50 रुपए तो दे देंगे, लेकिन तुम 5 रोटी खा के जाओ। बच्चे कहते नहीं, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, मम्मी 2 रुपए दे दो, कहा दे देंगे, लेकिन दूध पूरा पी लो। फंसाते हैं। कोई कंडीशन करके दिया तो बोले हाँ ठीक है हम 50 रुपए दे तो देंगे आपको, लेकिन कोई केस लगा दिया, उसके साथ कंडीशन लगा दिया कि तुम आज 9 बजे से 5 बजे तक घर नहीं आओगे, कॉलेज में रहना है। एक केस उसमें इन्वेंट कर दिया, फिर उन्होंने क्या कर दिया, 50 रुपए दे दिया। दूसरा मेथड कुछ इंक्लूसिव है उसके साथ में, राइट। ये मेथड्स बन रहे हैं। कौन सा नंबर था ये? 6 पे। क्रम बाद में उल्टा कर लेंगे। ये केस नंबर 2 था। अब उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं, केस नंबर 3। आपने 50 रुपए मांगा, फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि तुमको जो परसों 150 रुपए दिए थे ना, तुमने 100 मांगे थे, उसमें से 50 रुपए ले लो, है ना। दिया क्या? दिया क्या? नहीं दिया। जो तुमने 100 मांगे थे 1995 में, और हमने तुमको वहां पे 150 दे दिया था, फुटकर नहीं था, तो इसलिए वो 50 रुपए वही वाले तुम खर्च कर लो आज। तो ये क्या, 150 माइनस 50, अल्टीमेटली क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कहां गया? कितना नंबर हो गया? 9। और ने कहा कि ठीक है, केस नंबर 5, 50 रुपीज। तो बोले कि आज मत लो, और 1913 में हम तुमको 100 की जगह 150 दे देंगे, है ना। मतलब परसों नरसों जो तुम्हें खर्चे के लिए तुम्हें जो टी शर्ट लेना है या तुम्हें स्कूल की ड्रेस लेनी है, वो तुम्हें 500 की मिल रही है, वो जब होगा तो 50 और जोड़ के उसमें हम आपको दे देंगे। मिला क्या? ये खत्म हो रही कहानी यहीं पे, बातों में चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, राइट। तो अब हमारे पास में ये 4 मेथड पे मजाक के हैं। आप समझ रहे, हम ढूंढ कर रहे हैं कंप्यूटर को, एएलयू को क्या चाहिए? वो वैल्यू चाहिए जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ऑपरेशन परफॉर्म होने का मतलब क्या है? हमको पैसा चाहिए। आपको चाहे तो चॉकलेट लेनी हो, चाहे तो कोल्ड ड्रिंक लेनी हो, चाहे तो डोसा लेना हो, वो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा? पेट कैसे भरेगा? 50 रुपए से। एएलयू का पेट कैसे भरेगा? जब उसको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वो क्या है, अगर रेडी है, प्रोग्राम में ऊपर ही हम लिख दिया है 50, नीचे प्रोग्राम है, दे दिया पहले ही ऑटोमेटेड में। तो अगर तुरंत रखा हुआ है, खोजने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया? इमीडिएट। अगर एक लाइन अंदर जा करके कोड में लिखा और थोड़ा कंडीशन लगा दिया, क्या हो गया? इम्प्लाइड। नहीं देना है, और अगर आप उधार कर दिए कि 3 दिन बाद जब अभी तुम्हारे पापा की तनख्वाह आ जाएगी तो 50 रुपए ज्यादा ले लेना, आज नहीं है, तो क्या हो गया? इंक्रीमेंट, उसमें एड ऑन कर दिया। 3 मेथड हट गए, इससे 4 हट गए, अब बचे कितने? 5। ठीक है, केस नंबर 5, 50 रुपए ढूंढ, हम क्या रहे हैं? वैल्यू। वैल्यू क्या ढूंढ रहा है? वैल्यू। क्या करना है? ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये 50 रुपए ढूंढ रहे हैं, तो कहे कि वो चलते चलते बैग लेके गया, बच्चा कह रहे वो माँ 50 रुपए चाहिए। तो कह रही कि अच्छा ठीक है, अभी क्या है कि वो तुम्हारे पापा के पैंट की जेब में रखा, जाकर ले लो। ढूंढना नहीं है, दरवाजे पे पेन टंगा है, तुरंत उसकी जेब निकाल लिया, राइट, मिल गया। इसमें क्या कोई सर्चिंग टाइम नहीं लगना है, दरवाजे पहुंचे, निकाला और चले गए। तो जो इजीएस्ट सेविंग मेथड है, इजीएस्ट स्टोरेज मेथड है, ये हो गया रजिस्टर। मान लें अगर हम पैंट की जेब को ऊपर ही रखा है तो रजिस्टर हो गया, तुरंत जेब में हाथ डाले और निकाल लिया। ये क्या हो गया?
डायरेक्ट रजिस्टर, रजिस्टर डायरेक्ट। नंबर 3, बात समझ में आ रही ना? इतनी बात है खाली। एक वैल्यू को सर्च करने के कितने तरीके हो सकते हैं जो कंप्यूटर यूज करता है, बस इतनी बात है। अब कहेगा ठीक है ये पैंट के जैसे मिल गया, आगे चलते हैं। पेज नंबर 6, 50 रुपए अगेन, कि 50 रुपए क्या बोले कि जो जेब है, जेब में 50 रुपए है, लेकिन जेब में एक पर्स है, उस पर्स में 50 रुपए है। दो एड्रेस हो गया, राइट? जेब में हाथ डालना है, लेकिन जेब में हाथ डालने से आपको 50 की नोट नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? पर्स मिलेगा। उस पर्स को जब आप ओपन करोगे तो उसमें 50 की नोट मिलेगी। बात समझ गए? जब जेब में हमने हाथ डाला तो उसने एड्रेस दिया दूसरे के, किसका? पर्स का। उसको किया तो वो मिल गया। ये क्या हो गया? रजिस्टर। कभी कभी पुराने टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो 1 रुपया उधार लेना पड़ता था। अभी तो कोई फेंक के मार देगा, ले जाओ भिखारी कह के। नहीं देना होता, भिखारी को देना होता तो 1 रुपया ढूंढते हैं, जब आरती में डालना होता तो 10 रुपया ढूंढते हैं। 500 के नोट से 10 रुपया आदमी ढूंढ रहा है कि आरती में डाल देना, बड़ा काम कर देना आज, नहीं? तो हम लोग जब चाय वाय पीने जाते थे, हम अयोध्या में पढ़ते थे जैसे, तो उस टाइम में चाय पीने गए तो मुझे लग रहा है कि 2 रुपए की चाय मिलती थी, 1 रुपए का फाइन, वो जीरा और जिसको बोलते थे, मिलती थी। तो शाम को चाय पीने जाते तो कई दिन के इकट्ठा होकर तो 20 रुपया उसको दे देते थे कि भाई घर से आएगा तो देंगे। 10 दिन चाय पिए तो 20 रुपया उसको इकट्ठा करके दे दिए। उस कंडीशन में जब होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि 50 रुपए अगर आपको चाहिए तो न तो हाथ में है, न ही जेब में है, और न ही पर्स में है, नहीं, वो है ही नहीं। तो क्या बोलेगा? है ही नहीं मतलब घर में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि बेटा वो तुम्हारे चाचा होंगे पड़ोस के घर में, अभी हमारे पास तो नहीं है, पापा की तनख्वाह मिली नहीं है, तो वो जाकर के वो राकेश चाचा होंगे, उनसे बोलो कि दे देंगे। एक एड्रेस मिला, नहीं? तो फिर वहां पे गए, उन्होंने कहा कि भैया अभी तो हमारे पास भी नहीं है, तुम 1 घंटा रुको, हम ग्रामीण बैंक से निकाल के लाते हैं। तो रुका, फिर वो बैंक गए, फिर वहां से उसको लेकर के आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रजिस्टर का साइज छोटा होता है, कम बिट्स रखते हैं, कम स्पेस होता है, तो उसमें सर्चिंग टाइम कम लगता है। लेकिन जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या आता है, कभी कभी सर्चिंग टाइम ज्यादा लग जाता है। जब जो चीज आपको मिलनी हो, जरूरत हो, और वो टाइम पे न मिले, उसको क्या कहते हैं? वही गरीबी है, वही गरीबी है, वही अभाव है। भाव में आ लगा दो तो अभाव हो जाता है, मतलब नहीं मिल पा रहा है हमें, राइट? तो जब कंप्यूटर की मेमोरी, इसका सिस्टम सर्चिंग का ये गरीब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीकेंड हो जाता है, तो वीकनेस की कंडीशन में उसमें क्या होता है, रजिस्टर बोला भाई हम तो नहीं, हमारे पास है ही नहीं, मतलब कि वो मेमोरी से वो वैल्यू सर्च करके अपने पास प्रायरली स्टोर नहीं कर पाया, मतलब हम कमा के नहीं रख पाए। तो हम क्या करेंगे, बेटा मांगेगा 50 रुपए तो कहेंगे ठीक है, जा रहे मजदूरी करने, शाम को 200 मिलेगा, 50 तुमको उसमें से दे देंगे। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है। तो उस स्थिति में जब लोकेशन जहां पे हम चाह रहे हैं उस जगह पे वो न मिले, क्या वैल्यू, तो हम वहां नहीं जाएंगे, क्या? क्यों? वह हमारी कोई वैल्यू नहीं। मूल्य वही होता है जो आपको एहसास करा दे कि नहीं, राइट? तो जब हमें इन कंडीशंस में, इन 7 कंडीशन में वो चीज नहीं मिलती है और ज्यादा सर्च करना पड़े, न हाथ में है, न जेब में है, न पर्स में है, न घर में है, तो कहां होगा वो?
बैंक में होगा। बैंक एक मेमोरी का एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। उन्होंने कहा रोहित चाचा ने कि भाई बैंक जा रहे हैं, हम लाके करके आपको वहां से निकाल के देते हैं। ज्यादा टाइम लग गया और हमें एक से ज्यादा स्पेस को सर्च करना पड़ा। पहले माँ से मांगे, फिर चाचा के पास गए, चाचा बैंक में गए, बैंक वाला कह रहा है सर्वर डाउन है, परसों आना। राइट। तो उसमें क्या है, जब हम रजिस्टर से हमें डेटा अवेलेबल होगा रजिस्टर में और मिल जाए, जब डेटा बस में हो, सर्चिंग टाइम कुछ भी नहीं लगना, इमीडिएट और इम्प्लॉयड, वो चलता फिरता है, देके चला गया। वहां नहीं है इत्तेफाक से सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगा, स्पीड सीपीयू की बेस्ट माइनस कहां होगी, जब वो डेटा बस में मिल जाए, डेटा सीपीयू प्रोसेसर रिसीव कर लेगा। मतलब बच्चे को बैग लेते लेते पैसे मिला और चला गया, उसको स्कूल जाने में डिले नहीं हुआ। अब जब वो कहा कि हाँ पर्स में है, पैंट की जेब में है, तो 2-5 मिनट लगेगा, उतना डिले हो जाएगा। उस डिले का मतलब है कि प्रोसेसर का वर्किंग टाइम या सर्चिंग टाइम बढ़ गया तो उसका जो अल्टीमेट रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए? अभी इनको हम पढ़ते क्यों है, यहाँ पे क्यों पढ़ते, बच्चे को स्कूल जाने में डिले न हो। अभी हम डेटा आर्बिट्रेशन पढ़ रहे थे, उसका मीनिंग यही था कि जो भी सीपीयू को जो डेटा रिक्वायर्ड है वो उसको चलते फिरते डेटाबेस में अवेलेबल होता रहे, तो सीपीयू को खोजना नहीं पड़ेगा। तो सीपीयू का सर्चिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर उसका सर्चिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अल्टीमेट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर या मेथोडोलॉजी ऑर्गेनाइज करने का यूज करें जिससे प्रोसेसर का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न हो, कंटिन्यूअस काम करता रहे, जिससे उसको हम बेस्ट मैक्सिमम स्पीड को अचीव करवा सकें। उसीलिए ये सारा इंतजाम यहाँ पे हो रहा है, पूरा सब्जेक्ट ही इसीलिए है। तो पहला बेस्ट कंडीशन क्या है, जब वो डेटा बस में वो डेटा मिल जाए, यानी आप दौड़े और आपको 50 के नोट मिले और तुरंत आप स्कूल चले गए। एक कंडीशन, नहीं मिला कोई बात नहीं, घर में मिल जाए तो खोजने में टाइम कम लगेगा। तो वो घर वाले मतलब रजिस्टर, तो वहां पे गए, पेन की जेब में मिल गया, पर्स में मिल गया, बिस्तर पे मिल गया, वो भी कम ही टाइम लगेगा। लेकिन अब आपको कहा जाए कि नहीं घर में नहीं है, तुमको पड़ोसी से मांग के लाना है, तो बड़ी दुरूह स्थिति हो जाएगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, डिफिकल्टी भी रहेगी, और उसमें ऐसा भी चांस हो सकता है कि वो नहीं मिले। की टाइम मिस रेशियो होता है, अभी इसमें कैश मेमोरी में आएगा। तो उसमें ये आप जैसे हम अपन को किसी से पैसा लेना होता है, उधार लेना होता है, जरूरत पड़ती है सबको, तो किसको करते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा टॉप कॉन्फिडेंस होता है कि मना नहीं करेगा, उसे हम मांग लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 लोग से मांगे, नहीं मिला। तो ऐसे डेटा में भी होता है, प्रोसेसर जब डेटा मांगता है कैश मेमोरी से, कैश मेमोरी को पहले क्या करना है, उसको रेडी करके रखना होता है। जैसे हम लोग को फीस अगले महीने देनी होती है, बच्चे की हमें फीस देनी है, आपको पेरेंट्स देते हैं, तो अरेंज करके रखते हैं कि भाई एक महीने नेक्स्ट मंथ में फीस जाएगी, तो हम बना के रखें। उसी तरीके से यहाँ पे कैश मेमोरी और डेटा जो प्रोसेसर को कल चाहिए उसको अरेंज करके पहले से रखती है, टाइम भी लेना हो। तो जब ये लॉन्ग सर्चिंग टाइम होता है तो ये फिर क्या करेंगे, चला गया, पहले कहां गया, माँ के पास गया, नहीं मिला, तो बोले क्या, तुम अंकल के पास जाओ, वहां चला गया। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास में नहीं, हम तो बैंक जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो केस बनता है, जब मेमोरी तक बात पहुंचती है दूर सर्चिंग टाइम में, तो अगर मान लो कि एक कंडीशन ये हो गया कि माँ ने कहा कि ठीक है हमारे पास नहीं है, लेकिन हम यहां से क्या बैंक से ले आएंगे, तो वो कंडीशन हो गई आपकी, ये भी बैंक जा रहे हैं, वो भी बैंक जा रहे हैं, घर में नहीं है, तो बैंक जब जाएंगे इसकी वैसी स्थिति में ये हो जाएगा डायरेक्ट, आपका डायरेक्ट मेमोरी, मेमोरी मतलब बैंक, घर में नहीं था, दो सर्चिंग टाइम लगा उसमें। और जब यहां पे नहीं था तो इनके पास में है नहीं, तो इन्होंने कहा कि किसी दूसरे के पास जाओ, और ये बैंक जा रहे निकालने के लिए, तो वो क्या कंडीशन हो गई, यहाँ क्रॉस हो गया, ये इनने इनका एड्रेस दिया, ये फिर बैंक जाके ले रहे, वो कंडीशन कौन सी हो गई, इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? ध्यान रहेगा, 50 रुपए और माँ, अगर ये याद रहा आपको तो ये सारे मेथड आपको भूलेंगे नहीं।
राइट। अब हेडिंग डाल लो, एक और पढ़ लेते हैं, टाइम थोड़ा कम है मुझे लगता है, अभी रखने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स रह गया। इंडेक्स में क्या है, अब इसमें हम बैंक में गए तो इसमें उसको कैशियर को भी इन्वॉल्व कर लो। कैशियर क्या करेगा, वो सर्च करेगा बही खाता, नहीं वहां पे बही खाता, तो मान लो लेजर देखेगा तो कहेगा कि अच्छा ये तुम्हारा नाम है 1 2 3 4 5, वहां भी एक सर्चिंग टाइम लगेगा जब आप निकालने जाओगे, तो वहां तो बहुत सारे कस्टमर है, वो पैसे लेने आए होंगे, तो क्या करेगा कि वो फाइल निकालेगा, उस फाइल में देखा कि हाँ रोहित का नाम ये है और इनके पास में 50 रुपया है, इसको इनको दे देते हैं। जब फाइल बड़ी होती है तो वहां पे आपको एड्रेसिंग करने के लिए आपको इंडेक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे अपनी बुक में इंडेक्सिंग होती है। टॉपिक जब बहुत सारे होते हैं तो उसमें किस पेज नंबर पे कौन से टॉपिक है ऐसा जो ढूंढते हैं, उसी को हम लेजर फाइल भी कहते हैं और उसी को अपन बुक भी कहते हैं। तो जब ज्यादा कस्टमर के बीच में वो आपको बैंक में कैशियर की जब बात करें, उसको जो पैसा निकाल के देना होगा, तब उसको इंडेक्स फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो इंडेक्स्ड मेथड है जो एकदम टॉप डेप्थ में होता है, सबसे ज्यादा सर्चिंग टाइम कंसीडर करता है, कंज्यूम करता है। हेडिंग डालो क्या, मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, 5 मिनट में हो जाएगा। इसको हटा दें, मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। in this method of in this method of searching the variable, सर्चिंग ऑब्लिक फेचिंग, दोनों सेम ये सिनोनियम्स वर्ड्स हैं। सर्चिंग मतलब फेच करना, फेच मतलब सर्च मतलब ढूंढना, नहीं एक खजूर गए मधुकर से ही तुम देखा सीता मर गई, ढूंढे थे ना राम जी, ऐसे तो ये देख के बता देना है। फेच का मतलब तुमको उसको लेके आना है। हनुमान जी तो पूछ रहे भाई तुमने देखा हो तो बता दो, बोले हमने देखा, जटायु बोला हमने देखा तो उधर जाती, फिर उन्हें हनुमान जी की वजह क्योंकि तुमको फेच करके लाना है, एग्जैक्ट लोकेशन डायरेक्शन डायमेंशन वो सब पता करके आना है। तो फेचिंग मतलब डेटा को मेमोरी से खींचना, क्या लिख दिया, सर्चिंग है। इन दिस मेथड ऑफ सर्चिंग ऑब्लिक फेचिंग द वेरिएबल फ्रॉम द मेमोरी, processor generates the instruction format in which operand field holds the holds the address of the memory location that is holding the exact location of the variable, value of the variable value। वेरिएबल वैल्यू ये क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है यहाँ पे ना, कि इसमें कल हम लोगों ने कहा कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तो उसमें प्रोसेसर क्या करता है,
किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में प्रोसेसर का क्या रोल है? ये फॉर्मेट बना देता है बस। क्या? इंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ध्यान रखें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो हमने कहा कि पढ़ा था उस टाइम में कि द रोल ऑफ द प्रोसेसर इज टू जनरेट द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ये तो या कंट्रोल सिग्नल। तो कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होना है दैट इज रिलेटेड विद द वैल्यू एंड अरिथमेटिकल ऑपरेशन, तो उसमें क्या करेगा? एक ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को जनरेट कर देता है, कुछ नंबर ऑफ बिट्स जनरेट करता है, और उसको हम बोलते हैं क्या? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यहां तो हम डिब्बे की तरह बना रहे हैं, लेकिन ये ऐसा डिब्बा नहीं होता, समझने के लिए बना रहे हैं। ये सेट ऑफ बाइनरी वैल्यूज होती है, जिसमें शुरू की जो वैल्यूज हैं 8 बिट, कितना? ये 7 बिट होती है। कल हम लोगों ने कहा था ना 2 to the power 7, 128 इज डिनोटेड एज 2 to the power 7, 7 बिट होता है। 128 नंबर ऑफ ऑपरेशंस प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है टोटल अब तक, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 128 करेगा, तो 128 को 2 to the power करे तो 7 आया। इसका मतलब 7 बिट का अगर एड्रेस हम जनरेट कर दें तो 7 बिट्स के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। से लेके अगर इसको हम 7 1 तक लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 127। 0 भी शामिल कर लिए तो 128 नंबर हो गया। 128 ऑपरेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द मिनिमम या मैक्सिमम 7 नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स, राइट। तो ये पहला जो इसका जो कॉलम होता है एरिया फील्ड, कल हम लोगों ने कहा था इसमें 7 बिट होता है, और हम लोगों ने बोला कि ये फील्ड में हम जो प्रोसेसर जो इन 7 बिट में जो लिखना चाहता है वो क्या लिखता है? गलत लिखिए, अब कोड लिखे थे इसमें, ये ऑपरेशनल कोड होता है। दिस इज ऑपरेशनल कोड, जो ये बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। 127 तो आप कोड, ये ऑपरेशनल कोड है। और ये जो फील्ड होता है ये होता है वेरिएबल्स का। इसको हम लोगों ने बोला था कि ये क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब वो वैल्यू जिसपे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होना है। कल बनाया था इसको। कोई भी ऑपरेशन जब वैल्यू से परफॉर्म कराना होता है तो प्रोसेसर ये इतने बिट का एक सीक्वेंस जनरेट करता है, और वो किसको दे देता है? कंट्रोल बस को। 3 बस थी, डेटा बस की दुर्गति हम लोगों ने करी उसमें बस आर्बिट्रेशन में इसी तरीके से। अब कंट्रोल बस में क्या है? कंट्रोल बस में ये बिट्स डाल देता है प्रोसेसर कि भाई तुम बता दो जाके क्या करना है, महाराज पढ़ा रहे हैं नहीं, तो वो कहेगा कि एलयू को बताएगा कि तुमको तो भाई जोड़ करना है ना, जोड़ना है। किसको जोड़ना है? जो वैल्यू यहाँ पे उसको मिलेगी। इंक्रीमेंट है ऑटो या डिक्रीमेंट है, राइट। तो ऑपरेंड यहाँ पे आ गया। ये कह रहा है द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ये मेमोरी एड्रेसिंग, ये कह रहा है कि ये आप कोड का एक होगा, कल भी ऑपरेशन कोड था, यहाँ ऑपरेंड था, यहाँ मान लीजिए कि एक्स वैल्यू है कोई जो है, तो हमने कहा था कि कल वाला जो मेथड था उसमें इधर मेमोरी थी, ये कहा कि जो एक्स वैल्यू है वो यहाँ आए, इस पोजीशन पे एक्स एड्रेस पे आए तो वो वैल्यू वहां पे उसको मिल गई। ये डायरेक्ट मेथड था। अभी ये कह रहा है, आपने लिखा उसमें कि ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो जनरेट होगा उसमें जो ऑपरेंड है वो ये क्या करेगा? वो एक वैल्यू होल्ड करता है, लेकिन वो होल्ड करता है एक एड्रेस, और जब हम वहां जाते हैं तो वो कहता है कि ये एक्स एक्चुअली यहां है, 10 यहां है, एक्स कहां है? यहां है। और इसने क्या होल्ड किया? इसका एड्रेस क्या होल्ड किया? इस वाले पोजीशन पे इस लोकेशन की एड्रेस मिली इसको, राइट। अब इसको जब लिखते हैं कि डबल उसमें है तो बोलते हैं एसी, अगर डिनोट करेंगे इसको तो कल हम लोगों ने कहा था एसी प्लस एक्स, ऐसा लिखा था डायरेक्ट एड्रेसिंग में। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जब लिखेंगे तो बोले नहीं, हाथ डालते तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, पर्स मिलेगी। यह है पैसा, ये जेब है ना, मतलब ये पर्स है, और पर्स कहां है? इस जेब में। 2 स्टेप हो गया। एक बार हाथ डाले तो क्या मिला? पर्स, और पर्स के अंदर जब ओपन किए तो क्या मिला? 50 रुपया। कल हम लोगों ने लिखा था
तो ये एक्यूमुलेटर है, इसमें कहा 10 जोड़ना है, तो इसमें कितने स्टेप लगेंगे? 2। कल हम लोगों ने कितना स्टेप लगा था? 1। डायरेक्ट वो मिल गया। तो कह रहे हैं कि प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जनरेट करता है, ऑपरेंड की जगह ऑपरेंड नहीं होता, एक एड्रेस होता है, वहां पे जब जाओगे तो दूसरा एड्रेस बता देगा, उस एड्रेस पे जब जाओगे तब वो आपको वो वैल्यू मिलेगी वेरिएबल की 50 रुपए की। इसलिए एक बार में ये एड्रेस वो वैल्यू आपको खोजने में नहीं मिलती, इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इन डायरेक्ट। समझ में आया थोड़ा बहुत? ये पूरा आ गया? थोड़ा थोड़ा आया है, चलो। एडवांटेज ये लिख लेना। एग्जाम्पल, इस पूरे मेथड में ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2-2, 3-3 नंबर का आ सकता है। आपने अगर ये लिख दिया और 1-2 लाइन अपने से फैब्रिकेट करके रॉन्ग राइट लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये असेंबली कोड है। अगर ये आप जानते हैं इसका मतलब आप ये सब जानते हैं, राइट? एडवांटेज तो इसका कोई ज्यादा है नहीं, फिर भी एक लाइन लिख लो। डबल एड्रेस मतलब एड्रेस इनसाइड एड्रेस, वो डबल ब्रैकेट हो गया। दिस मेथड एडवांटेज एक ही है। दिस मेथड इज यूज्ड इन execution of complex mathematical expressions, complex mathematical expressions, राइट? वहीं पे इसका यूज है जहां एक बहुत सारे वेरिएबल आपको चाहिए, वो वेरिएबल्स एक साथ आप रजिस्टर में नहीं रख सकते, तो कहां रखना पड़ेगा? मेमोरी में रखना पड़ेगा। जैसे हम पर्स में कितना 1000-2000 रुपए रख सकते हैं, घर में 40-50 हजार रख सकते हैं, लेकिन 2-4 लाख रुपए अगर हम घर में रख लेंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। तो कहां रखते हैं उसको? सेफ है, बैंक में रखते हैं। तो ये जो मेथड है सबसे ज्यादा सर्चिंग टाइम लेता है वैसे तो, लेकिन उस कंडीशन में इसको यूज करना मजबूरी है जब आपके पास में कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना हो, या आप सीबीएल हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आते हैं मैथमेटिक्स के, तो वहां पे इसको यूज करते हैं। डिसएडवांटेज, दिस मेथड used much time in fetching of data in comparison of previous methods, in comparison of previous